जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है एक्सरसाइज 2.1 का, उसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूले से हमने अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को सॉल्व करना है, यानी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला भी SLO बेस पे प्रूव भी करवाऊंगा कि किस तरह से SLO बेस में क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो प्रूव करने के लिए आ सकता है क्वेश्चन। सबसे पहले तो बेटा आपको मैं फार्मूला इधर बता देता हूँ कि क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो होता क्या है, और फिर हम उसको अपने क्वेश्चन में किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में अगर आप देखें तो ये ax² bx + c = 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गौर कर लो कि जो x² के साथ वैल्यू होती है वो a होता है, जो x के साथ वैल्यू होती है वो b होता है, और जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो c की वैल्यू होती है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर इसके कोफिशिएंट के साथ 1 है तो a की जगह पे 1 आ जाएगा। कांस्टेंट लीनियर की वैल्यू ही नहीं है तो इसका मतलब वो 0 होगा, और कांस्टेंट c की वैल्यू बच रही है वो है -9। पहले मैंने ये तीनों चीज़ें निकाल ली हैं जी, उसकी ABC का पता चल गया। चलिए इसमें मुझे बताएं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 2, वैल्यू ऑफ b 5, वैल्यू ऑफ c 1। तो ये चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी फार्मूले में। फार्मूला क्वाड्रेटिक का है, जो वेरिएबल चल रहा है वो यहाँ पर लिखेंगे। अगर वेरिएबल y होता तो y = आ जाना था, अगर वेरिएबल x है तो x = आ जाएगा। तो फार्मूला याद कर लें। फार्मूला इसका -b + -b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये फार्मूला है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको हम प्रूव भी करेंगे। इसमें स्टूडेंट गलती क्या करते हैं वो भी ये सुन लें, वो ओवर जो है वो सिर्फ इतना का लगा देते हैं, जबकि आपने पूरी वैल्यू के नीचे ओवर लगाना है। क्लियर? अब आपने सिंपल इनमें वैल्यू जो लिखी हुई है वो पुट कर दें। देखो भाई b की जगह पे क्या आएगा 0 ± b² यानी 0 का स्क्वायर -4a, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -9, और डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू 1 आ गई। अब क्या करेंगे, x = 0 तो खत्म हो गया, तो ± 0 का स्क्वायर 0 और -−+36 आ गया, और डिवाइडेड बाई 2। अब आपको पता है कि 0 + 36, तो 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6/2, तो इसको कैंसिल करेंगे। x = ±3 आ जाएगा, और उसको आप अपने सॉल्यूशन सेट में ±3 लिख सकते हैं। इसके 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो मजीद समझ आएगी। अब देखें जिस पे आपने फार्मूला लिखना है पहले, x = -b + -b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो सारी वैल्यू है इसमें पुट कर दें। b की जगह पे 5 ± b² 5 का स्क्वायर -4a × c एंड डिवाइडेड बाई 2a 2 आ जाएगा। कैलकुलेशन वर्क x = -5 ± 25 -8 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। अब ये बनेगा x -5 ± कितना आएगा 17 और डिवाइडेड बाई 4। राइट साइड पर बेटा अगर √ खत्म ना हो तो आपने यही फाइनल आंसर कंसिडर करना है, और अगर राइट साइड पे √ खत्म हो जाए तो फिर आपने इसको 2 अलग अलग कैटेगरीज में निकालना है। तो अब हमारे पास इसका फाइनल आंसर जो है वो यही है, -5 ± 17 डिवाइडेड बाई 4। और आपको पता है जो आंसर आते हैं उनको हम रूट्स कहते हैं, और रूट्स ही की खूबी होती है कि हम उनको सॉल्यूशन सेट में लिख सकते हैं। रूट्स के साथ जो वर्ड यूज़ होता है वो एक्सट्रेनियस रूट्स है। एक्सट्रेनियस रूट्स कब होता है, जब आपके आंसर की वैल्यू गिवन स्टेटमेंट को सेटिस्फाई ना करे। तो हमने इसमें कोई सेटिस्फेक्शन के लिए वैल्यू पुट नहीं की, तो वो मैं इसी लेक्चर में ही आपको बताऊंगा कि हमने कब वैल्यू को सेटिस्फैक्ट्री करने के लिए उस वैल्यू को अपनी स्टेटमेंट में पुट करना है। हर क्वेश्चन में पुट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्लियर जी? नोट करें दोस्तों। अब इसमें लिखेंगे a
1 और b इज इक्वल टू, b की वैल्यू क्या है जिसमें -23 है, साइन b जरूर काउंट करना है, और c की वैल्यू -24, और फार्मूला आपने गलत नहीं करना, -b प्लस -b स्क्वायर -4ac और डिवाइडेड बाई 2a, ये फार्मूला है। और इसमें आप वैल्यू पुट करते हैं, -b -23 प्लस b का स्क्वायर यानी -23 का स्क्वायर -4a, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 24, और डिवाइडेड बाई क्या होगा 2 × 1, तो ये x इज इक्वल टू 23 प्लस माइनस कैलकुलेटर से -23 का स्क्वायर ले लें, -23 का स्क्वायर लें कैलकुलेटर से, लो कैलकुलेटर से -23 का स्क्वायर लें, फिर बताएं मुझे सारे स्टूडेंट -23 का स्क्वायर लें, -529, यही बताना चाह रहा था मैं, नोट कर लें, बहुत अहम पॉइंट है। -529 तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव आंसर देती है, तो आंसर कैलकुलेटर क्यों फिर नेगेटिव दे रहा है। तो जब भी आपने कैलकुलेटर में स्क्वायर लेना है तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है, फिर ये पॉजिटिव आंसर देगा, अदरवाइज ये नेगेटिव देगा तो नेगेटिव नहीं लिखना आपने। बात समझ आ गई। तो ये 529 माइनस माइनस प्लस 4 को 24 से मल्टीप्लाई करें, 4 4 are 16, 4 2 are 8, 96 डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों को ऐड करें क्या आता है 23 प्लस माइनस जी 15 1 625 डिवाइडेड बाई 2। अब आपने कैलकुलेटर से 625 का स्क्वायर रूट ले लेना है, कितना होगा वो 625 का 25 डिवाइडेड बाई 2 होगा, 625 का स्क्वायर रूट 25। अब आप मुझे बताइए कि राइट साइड पर स्क्वायर रूट खत्म हो चुका है। मैंने बताया था जब स्क्वायर रूट खत्म हो जाए तो फिर आपने इसकी दो कैटेगरीज बना लेनी है। एक दफ़ा इसके दरमियान में प्लस लिखना है आपने, बेशक पहले माइनस लिख लें, और दूसरी दफ़ा आप माइनस लिखें। अगर आप पहले माइनस लिखते हैं तो बाद में प्लस लिख लें, बट एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में करना है। x इज इक्वल टू क्या होगा 5 8 48 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 24 आ जाएगा। और x इज इक्वल टू -2/2, x इज इक्वल टू -1। ये दोनों जो आंसर आए हैं इनको लास्ट में आपने सॉल्यूशन सेट में जरूर लिखना है। जी एनी क्वेश्चन? जी बेटा नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है, क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको भी सॉल्व करना है, लेकिन सबसे पहले आपको अपनी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो आप इस तरह करेंगे कि सबसे पहले आप लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2x, और राइट साइड पर स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या आप जिस तरह फार्मूले का पैटर्न होता है आप उसके मुताबिक भी इसको लिख सकते हैं। एक स्टेप का इजाफा होगा, यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट एंड सेकंड इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू है 2x इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2 फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू। अब ये बनेगा हमारे पास x का स्क्वायर प्लस 1 2x इज इक्वल टू 2 4x स्क्वायर प्लस 1 -4x। प्रॉपर बनाने के लिए आप इसको एक ही तरफ, बेशक इस वैल्यू को इधर ले जाएं या इसको उधर ले जाएं, तो मैं बड़ी वैल्यू की तरफ ले जाता हूँ इसको, यानी ये सारी वैल्यू उस तरफ ले जाता हूँ। उधर मौजूद है 4x स्क्वायर प्लस 1 -4x, और ये वैल्यू उधर जाके माइनस, ये प्लस का उधर जाके -1 और ये माइनस का 2x, तो इधर 0 बच रहा है। लेफ्ट पे लिख लें या राइट पे लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 4 -1 3x स्क्वायर और -4 -2 -6x
और ये -4 -1 और +1 ये कैंसिल और इक्वल टू 0 आ जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें इसको कि 3 कॉमन ले लें, x² -2x और ये 0। हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, हम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं कर रहे। फैक्टराइजेशन मेथड से करना है तो फिर वेरिएबल को भी कॉमन ले लें, ठीक है ना। अब ये 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा x², तो ये मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई हमारी, ठीक है। अब आपने इसके साथ देखना है a = 1 और b की वैल्यू बताएं क्या होगी -2 और c की वैल्यू क्या है 0। तो ये तीनों वैल्यू हमने लिख ली है इधर। अब हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला है वेरिएबल x का -b ± b² -4ac एंड डिवाइडेड बाई 2a। तो b की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें -2, फिर -2 का स्क्वायर और उसके बाद -4a, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 0 और डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू फिर इसमें 1 आ जाएगी। तो ये होगा +2 ± 4 और माइनस का 0/2। तो 2 ± 4 का अंडर रूट 2 होता है डिवाइडेड बाई 2x। अब आपको पता है राइट साइड पर अंडर रूट खत्म हो गया है, तो इसकी 2 कैटेगरीज बना लेंगे हम। पहले x = +/2, फिर x = 2 - 2/2। तो ये 4/2 आ जाएगा और ये x 0/2 0 होगा। ये दोनों आंसर आ गए हैं, इनको हम सोल्यूशन सेट में लिख लेंगे 2 और 0। बट उससे पहले हमने इसको पहले प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करना जो है वो जरूरी है। जी बच्चों, 5th पार्ट, सेकंड लास्ट पार्ट विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें सबसे पहले इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। इसके 2 मेथड हैं, या तो आप इधर ही एलसीएम ले लें और उसको सॉल्व कर लें, या फिर आप इस नेट की वैल्यू को उधर ले जाएं और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जिस तरह मर्जी आप इजी समझते हैं। तो मैं इजी समझता हूँ कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड के मुताबिक ये माइनस को राइट साइड पर ले जाएं तो पॉजिटिव हो जाएगा। x + 2, अब लेफ्ट में भी सिंगल वैल्यू है, राइट में भी सिंगल है। अब मेरी बात सुन लें, अगर इधर 0 के अलावा कुछ और होता ना तो ये मेथड अच्छा नहीं था, क्योंकि उधर जाके फिर हमें एलसीएम लेना पड़ना था, फिर जाके सिंगल वैल्यू बनानी थी और फिर सॉल्व करना था। तो क्योंकि राइट साइड पर 0 था तो इसको उधर ले जाने से सिंगल ही वैल्यू रहेगी। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई 3 को इधर मल्टीप्लाई करूंगा x + 1 और इस 2 को उधर मल्टीप्लाई 2x x + 2, तो ये बनेगा 3x + 1 = 2x² + 4x। अब ये वाली वैल्यू बड़ी वैल्यू की तरफ ले जाएं, पॉजिटिव की वैल्यू उधर जाके फिर नेगेटिव हो जाएगी 2x² 4x, ये प्लस का उधर जाके -3, ये भी प्लस उधर जाके -1 = 0। तो ये बन गई क्वाड्रेटिक फॉर्म। ये क्वाड्रेटिक की कौन सी फॉर्म है जी? 2 टाइप्स बताई थी मैंने आपको क्वाड्रेटिक की। क्वाड्रेटिक की 2 टाइप्स मैंने बताई थी, एक बताई थी मैंने प्योर क्वाड्रेटिक और दूसरी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक। तो ये कौन सी हुई फिर? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक है। इसमें अब लिखें a क्या है 2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू क्या होगी -1। अच्छा, a b c आपने याद रखना है कि कोफिशिएंट के हिसाब से देखना है। स्केयर का कोफिशिएंट a, लीनियर का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट c होता है। अब आपने इस पे फार्मूला अप्लाई करना है क्वाड्रेटिक का, जो कि था -b ± b का स्क्वायर -4ac और डिवाइडेड बाई 2a। इसमें वैल्यू पुट कर दें -b की वैल्यू है 1 ± b का स्क्वायर और ये है 1 का स्क्वायर -4a की वैल्यू 2 और इंटू c की वैल्यू हमारे पास -1 और डिवाइडेड बाई 2a और वो है 2। अब कैलकुलेशन करें -1 ± जी वहाँ पर आपने 3 को x + 1 के साथ मल्टीप्लाई जी 3 को x से भी मल्टीप्लाई करना है, सॉरी 3 को 1 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो ये उधर जाके 3 हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 होगा और यहाँ पर c की वैल्यू क्या होगी -3 और यहाँ पर आप c की वैल्यू पुट करेंगे -3।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस माइनस प्लस 36 आ जाएगा। 4 2 8 3 24 आएगा, ये मल्टीप्लाई करके तीनों को, और डिवाइडेड बाई 2 आ गया। तो x इज इक्वल टू 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24, डिवीजन में जी 4 लिख लिया। -1 प्लस माइनस 25, इसका 5 आ जाएगा और ओवर 4। अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे। -1 प्लस 5 ओवर 4 और x इज इक्वल टू -5 ओवर 4। क्लियर यहाँ तक जी? कोई प्रॉब्लम बेटा? अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 ओवर 4 विच इज इक्वल टू 1, और ये -6 ओवर 4 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन -3/2, और यही हमारे सोल्यूशन सेट का आंसर है 1 और -3/2। जी बच्चों, लास्ट पार्ट है इसका क्वाड्रेटिक फार्मूले का। इसको भी आपने सॉल्व करना है, यानी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें भी वही प्रॉब्लम है कि आपकी इक्वेशन पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी ज़रूरी है। उसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें, x इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करें पहले, तो ये बनेगा x², फिर ये -6x, 2 को इससे मल्टीप्लाई करें 2x, माइनस माइनस प्लस का 12, राइट साइड पर भी करें मल्टीप्लाई, 2x इन दोनों से मल्टीप्लाई, 2x² प्लस 2x, 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई प्लस x एंड प्लस 1। अब आप राइट साइड पर ले लीजिए वैल्यू, लेफ्ट पर ले लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए इसको राइट साइड पर ले देता हूँ। तो ये 2x² 2x प्लस 1, ये वाली वैल्यू एज इट इज, ये सारी जब दूसरी तरफ जाएंगी तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस और ये प्लस और ये भी प्लस और ये माइनस इक्वल टू 0। अब इनको सॉल्व करें, 2 में से 1 आ जाएगा x², 2 और 6 8, 8 और 2 10, 10x, फिर 1 और -12 माइनस का 11 इज इक्वल टू 0। तो अब आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 10 और c की वैल्यू -11 लिख देनी है। और ये लिखने कोई ज़रूरी भी नहीं है, ये आपके लिए है कि ज़रा इजी रह जाता है, गलती नहीं होती, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। उसमें फार्मूला लिखें, इसमें -b प्लस माइनस b² -4ac डिवाइडेड बाई 2 × 1, यानी फार्मूले के मुताबिक अभी पहले 2a आ गया। तो x इज इक्वल टू वैल्यू पुट करें, -b की जगह पे 10 आ गया, फिर b का स्क्वायर 10 का स्क्वायर -4a उसकी वैल्यू 1 और c की वैल्यू -11 डिवाइडेड बाई 2a × 1। तो कैलकुलेशन के मुताबिक x इज इक्वल टू -10 प्लस माइनस 100 और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 44 और डिवाइडेड बाई 2। 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है, इन दोनों को ऐड करेंगे 144 का √12 और डिवाइडेड बाई 2। तो इसकी दो कैटेगरीज बनाएंगे, उस वक्त बनानी है वंस अगेन कि जब राइट साइड पर √ ना हो, खत्म हो गया ना। तो अब इसकी दो कैटेगरीज बना लें, -10 प्लस 12 ओवर 2 और x इज इक्वल टू -10 प्लस 12 ओवर 2। x इज इक्वल टू 2 ओवर 2, ये 1 आ जाएगा और इसमें ये ले जी एक माइनस कर दिया, तो ये 22 माइनस का ओवर 2 जो कि माइनस का 11 आ जाएगा। ये हमारे पास 1 और -11। तो इस आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज़ करके हमने सॉल्व किया है अपनी इक्वेशन को। पहला मेथड हमने किया था फैक्टराइजेशन का, दूसरा मेथड क्वाड्रेटिक फार्मूले का। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा पहले उसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रूव करवाया जाएगा, देन हम थर्ड मेथड जो है वो यूज़ करेंगे। ये वैल्यू चेक करें जी, कौन सी, ये वाला जी 2
एक्स स्क्वायर, फिर 2x, फिर 1x और फिर 1। यस सर। हाँ जी, तो वो प्लस 3 डायरेक्ट उधर ले जाए या अलग अलग करके ले जाए, दोनों नहीं लेकर के। अच्छा, ये देखिए जी 2x स्क्वायर करेक्ट कर लेंगे, 2x स्क्वायर 2x और प्लस का ये 1x, ये एक और वैल्यू ये वाली, इसके साथ आपने पूरी वैल्यू लिखनी है, या आप इस तरह कर लें कि ये 2 और 1 को इधर ही 3 बना लें, ये करेक्शन कर लें कि 2 और 1 3x। अब ये वाली वैल्यू 2x स्क्वायर वैसे इसमें से माइनस 3 6 9 और 9 और 2 कितना आ जाएगा 11, और इसी तरह ये माइनस का 11 होगा। अब यहाँ पर a की वैल्यू और ये b की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और c की वैल्यू वही, b की वैल्यू यहाँ पर माइनस का 11, करेक्शन देख लें, b की वैल्यू माइनस ये 11 आ जाएगा, और c की वैल्यू एज इट इज़ है, ये बाहर माइनस 11 हो जाएगा, और ये 11 का 121 स्क्वायर होगा, और ये 144 है। इसको जब ऐड करेंगे तो क्या होगा 5, 1 और 2 6 और 1, तो 165 अंडर रूट जो है इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। इसका मतलब है कि राइट साइड पर हमारे पास स्क्वायर रूट खत्म नहीं हुआ, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा, और इसी आंसर को हम सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है माइनस ये वाला फॉर्मूले में सर इस तरह सेकंड्स जी, ये ले जी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी मैथ का पीरियड लें काइंडली कैलकुलेटर ओपन करें, और एट ए टाइम 2 से 3 स्टूडेंट जो है वो कैलकुलेशन ज़रूर किया करें, ताकि फेस टू फेस में लाइव आपको पता है लेक्चर में कैलकुलेशन का एक्यूरेट होना ज़रूरी है। आज के लिए बेटा इतना ही, इसको रिपीट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।